हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एरे कॉन्सेप्ट बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ये आपका लीड कोड का है इजी लेवल का क्वेश्चन जो कि एरे कॉन्सेप्ट के बेस पे है। अब ऐसा नहीं है कि ये इजी लेवल का क्वेश्चन है मतलब किसी कंपनी ने इसको पूछा नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज और जिसमें से मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। ये सारी कंपनीज ने इस इजी लेवल वाले क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है कि मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट नंबर इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब आपके पास एक एरे दिया होगा नम्स नाम का, जो आपका n डिस्टिंक्ट नंबर कंटेन करेगा, जिसके अंदर 0 से लेकर के n तक नंबर दिए गए होंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपका एरे का साइज आपका n है और इसके अंदर 0 से लेकर के n तक नंबर स्टोर्ड है, मतलब कोई ना कोई एक नंबर मिसिंग होगा। अब जो एक नंबर मिसिंग होगा उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले, जैसे आप इंटरव्यूज में भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको कैसे करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिला और डायरेक्टली आप एक्सपेक्टेड सोल्यूशन की तरफ बढ़ गए, नहीं। आपको पहले सोचना है कि क्या इसका तरीका होना चाहिए, क्या ब्रूट फोर्स अप्रोच होना चाहिए। जो भी आपके अंदर थॉट प्रोसेस आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वो आप अपने इंटरव्यूअर के साथ में डिस्कस करो। तो जैसे इस क्वेश्चंस को पढ़ के मुझे तो यही समझ में आया कि सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो ये हो सकता है कि मुझे पता है कि n नंबर पॉसिबल है, और n नंबर मतलब मैक्स टू मैक्स 0 से लेकर के n नंबर पॉसिबल है। अब हर एक नंबर को हम वन बाई वन करके चेक कर सकते हैं कि क्या वो नंबर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। जो भी नंबर नहीं प्रेजेंट होगा वो आपका मिसिंग नंबर होगा, उसको रिटर्न कर सकते हैं, राइट। तो ये जो पहला अप्रोच जो मेरे दिमाग में आया, राइट, इसको एक बार हम लोग इसका एल्गो लिख लेते हैं। बट आपको इंटरव्यू में करना क्या है, सबसे पहले आपको डिस्कस करना है अपना सोल्यूशन और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। अगर आपके इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें इससे बेटर सोल्यूशन चाहिए, देन आप और सोच सकते हो और उससे बेटर सोल्यूशन सोच करके आप उनको उसका कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया पहला अप्रोच कि हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच जो मेरे दिमाग में है वो ये आया कि हम सबसे पहले ये पता कर सकते हैं कि कहाँ तक नंबर पॉसिबल है। तो हमें पता है जो नंबर पॉसिबल है वो पॉसिबल है आपका नम्स डॉट लेंथ, राइट, जो भी आपका एरे का साइज है। लाइक यहाँ पे 0 से लेकर के 3 पॉसिबल था। 3 क्यों पॉसिबल था? क्योंकि नम्स की साइज आपकी 3 थी, राइट। तो आपको जब पता लग गया कि 0 से लेकर के n तक नंबर पॉसिबल है, तो आप एक लूप चला सकते हो। इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, एक लूप चला सकते हो। और डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि क्या ये नंबर प्रेजेंट है कि नहीं। वो प्रेजेंट पता करने के लिए आप एक बुलियन वेरिएबल असाइन कर सकते हो फाउंड नाम का, जिसके अंदर आपने स्टार्टिंग में फॉल्स कर दिया कि ठीक है ये आई नंबर जो है वो आपका प्रेजेंट नहीं है। आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली एरे को एक बार इटरेट करोगे, j इक्वल टू 0 से लेकर के j इज लेस देन एन j प्लस प्लस, और एरे को इटरेट करके ये चेक करोगे कि क्या आपका ये जो i है वो प्रेजेंट है क्या, नम्स j इज इक्वल टू i। अगर ऐसा है मतलब करेक्ट, ये जो आपका i है वो फाउंड है, मतलब फाउंड इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने ये बुलियन वेरिएबल। अगर आपको इटरेट करके लेट सपोज i इक्वल टू 0 आपने एक बार लूप चलाया, पता लगा कि ठीक है प्रेजेंट है, तो आपका फाउंड 0 हो जाएगा। अगर कोई एक ऐसा नंबर होता है जो आपको इटरेट करने के बाद भी फाउंड आपका फॉल्स मिलता है, मतलब वो नंबर मिसिंग है। वो नंबर मिसिंग है मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सा वो आई है जिसके लिए हमारा फाउंड इक्वल टू स्टिल फॉल्स है, वो आप रिटर्न कर सकते हो, राइट। रिटर्न आपका आई कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो आप लास्ट में -1 रिटर्न कर सकते हो। आइडली ये -1 पे जाएगा नहीं, आपका यहीं से कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा जो मिसिंग होगा और रिटर्न कर देगा। अब ये जो पहला अप्रोच था, उस अप्रोच में अगर आप देखोगे तो एक लूप मैंने चलाया ये पता करने के लिए कि क्या आई आपका इस एरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। मतलब ये आपका लूप n टाइम चलेगा, मतलब ये आपका ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। अब ये अंदर का लूप कितनी बार चल रहा है, तो वो बाहर का लूप आपका n बार चल रहा है, मतलब n इंटू एन आपका टोटल जो ये लूप जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस सोल्यूशन की, वो आपकी होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, कोई हम एक्स्ट्रा स्पेस तो ले नहीं रहे हैं एज सच, जो भी ले रहे हैं वो कांस्टेंट बुलियन या इंटीजर यही बना रहे हैं, तो आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, मतलब बोले तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। तो ये आपका पहला जो आपने ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचा उसका सोल्यूशन है। नाउ डेफिनेटली अब आप सोचोगे क्या इससे बेटर तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मेरे जैसे दिमाग में एक और आ रहा है कि ये तो आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन था। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर इस एरे को मैं सॉर्ट कर दूं, तो सॉर्ट कर दूंगा मतलब कि आपका ये क्या हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा
तो ये आपका 0,1,3 हो जाएगा। अब सॉर्ट करने के बाद आप इसको डायरेक्टली वन एक लूप लगा करके इटरेट करना चाहो तो आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर मिसिंग है, राइट। तो ये मुझे थोड़ा सोल्यूशन बेटर लग रहा है पहले वाले सोल्यूशन से। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले सॉर्ट करोगे तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा। आपको पता है कि सॉर्टिंग जो बेस्ट सॉर्टिंग होती है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होती है, राइट। तो आपका सॉर्टिंग आपका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। उसके बाद आप एक लूप इटरेट करके बता सकते हो कि कौन सा आपका नंबर मिसिंग है। तो अगर इसके लिए मैं एल्गो लिखूं तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इस एरे को सॉर्ट कर लो। कैसे सॉर्ट करोगे, आप डायरेक्टली या तो सॉर्टिंग का लॉजिक लिखो या डायरेक्टली आप जो है एरेज के अंदर सॉर्ट मेथड जो आपका जावा प्रोवाइड करता है उसको कॉल कर लो। तो मैं एरेज डॉट सॉर्ट करता हूँ, इसके अंदर नम्स प्रोवाइड करता हूँ। अब जैसे ही मैंने अपने नम्स को सॉर्ट किया तो यहाँ पे 301 की जगह पे 013 आ जाएगा, राइट। राइट। अब ये आपका ऐसे करूंगा और ये आपका कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ये मेथड ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ठीक है। राइट। अब सॉर्टिंग हो गई, अब हमें पता करना है मिसिंग नंबर कौन है। तो आप देखोगे कि यार अगर एक लूप चलाऊं मैं डायरेक्टली देखूं, ओके इंडेक्स आई पे क्या आई 0% है, यस। इंडेक्स आई मतलब 1 पे क्या 1% है, यस। इंडेक्स 2 पे क्या 2% है, नहीं परसेंट है, मतलब 2 मिसिंग है, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसको मैं चाहूं तो एक लूप चला सकता हूं डायरेक्टली, इंट आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन एन एन आई प्लस प्लस। और अब डायरेक्टली मैं चेक कर सकता हूं कि क्या नम्स आई में जो आपका वैल्यू है नॉट इक्वल टू आई है। अगर ऐसा है तो मतलब आप रिटर्न कर दो, वो नंबर मिसिंग है आपका, राइट। अगर आपको लूप चलाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, मतलब कोई कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो आप रिटर्न -1 कर सकते हो। आइडली इस लाइन नंबर 32 पे वो जाएगा नहीं, क्योंकि कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा तो वो आपका ये लाइन नंबर 29 ही कुछ ना कुछ रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये आपका एक सेकेंड अप्रोच हो सकता था। अब इसमें अगर सेकेंड अप्रोच का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम सोचें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा। तो आप बोलोगे कि यार सॉर्ट करने में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा मुझे, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया, अब एक लूप चलाया तो वो आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। मतलब इसका अगर आप ऑर्डर चेक करोगे, डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन जो आपका होगा वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से तो छोटा ही है। मतलब पहले वाले सोल्यूशन के कंपैरिजन में सेकंड वाला सोल्यूशन थोड़ा बेटर है, राइट। बट ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन, अगर इसको मैं थोड़ा राउंड ऑफ करूं तो जो सबसे बड़ा वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा कौन सा ले रहा है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो हम बोल सकते हैं कि ये सोल्यूशन हमारा जो है वो अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, ठीक है, जो कि बेटर है फर्स्ट वाले सोल्यूशन से, राइट। अब इसको हम थोड़ा सोचते हैं कि क्या इसको हम और भी इफिशियंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मे भी आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं से अगर मुझे समेशन मिल जाए सारे एन नंबर्स का, तो मैं डायरेक्टली वन बाई वन हर एक नंबर्स को उसमें से माइनस करके जो लास्ट में बचेगा वो आपका मिसिंग नंबर होगा, राइट। तो देखो ये वाला सोल्यूशन थोड़ा बेटर लग रहा है सेकंड वाले सोल्यूशन से, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली लिखते भी हैं। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि सम कितना है, तो सम पता करने के लिए मुझे n इंटू, मुझे पता है n नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, राइट। ये आपका सम होता है। बट n यहाँ पे क्या होगा, n तो हमें पता है, n हम साइज से निकाल सकते हैं, नम्स डॉट लेंथ से निकाल सकते हैं। तो सम हमें पता लग गया। अब सम पता लग गया तो हम डायरेक्टली एक लूप चला सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन n आई प्लस प्लस, और सम में से माइनस कर सकते हैं, माइनस नम आपका आई माइनस कर सकते हैं, जो लास्ट में बचेगा वो रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए ये सोल्यूशन कितना इजी हो गया हमारे लिए। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सम फाइंड आउट कर लिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 तक का सम 3 इंटू 3+1 डिवाइड बाई 2, बोले तो 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, बोले तो 6 हो जाएगा, राइट। अब 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 बचेगा, 3 में से 0 माइनस होगा, अगेन 3 बचेगा, 3 में से 1 माइनस होगा, 2 बचेगा। जो भी आपका बचेगा वो आपका रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में 2 रिटर्न हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं, राइट। तो आपका सम रिटर्न हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, ये थर्ड अप्रोच जो है, तो ये कितना लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपका एक ही लूप आप लगाए हो तो जाहिर सी बात है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लिया, तो आप बोलोगे कि यार कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज किया नहीं है, जो भी किया है वो एक या दो इंटीजर बनाया है, राइट। तो एक दो इंटीजर बनाने का कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, तो आप बोल सकते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको ऑर्डर ऑफ वन लिया, राइट। तो कहीं ना कहीं पहले दूसरे से ये आपका थर्ड सोल्यूशन बेटर है। तो आप करोगे क्या इंटरव्यूज में,
आप सबसे पहले सारे सोल्यूशंस को डिस्कस करोगे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, और जो भी आपका बेटर सोल्यूशन आपको लगता है या आपके इंटरव्यूअर को लगता है, वो आपको खुद ही बोलेंगे कि यार इसका कोड आप लिख सकते हो। देन आप जो भी आपका एफिशिएंट सोल्यूशन है उसका आप डायरेक्टली कोड, रनेबल कोड आप जो है लिख के रन करा सकते हो। तो इस केस में अगर मैं इसको रन कराऊं तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। आई थिंक हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया है। देखिए राइट, तो ये आपका ऐसे आपको इंटरव्यूज में बताना है, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक कीजिए। थैंक यू।